अगर शाम होते होते आपके पैर या टखने सूज जाते हैं, जूते अचानक टाइट लगने लगते हैं या मोजे उतारने के बाद पैरों पर निशान रह जाते हैं, तो क्या ये सिर्फ थकान है? हर बार नहीं, क्योंकि पैरों में स्वेलिंग कभी बिल्कुल नॉर्मल वजह से हो सकती है, लेकिन कभी कभी ये शरीर के अंदर चल रही किसी प्रॉब्लम का पहला क्लू भी हो सकती है। और आज के वीडियो में मैं डॉक्टर रफीक, हार्ट शुगर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल नांदेड़, आपको सिर्फ कॉजेज़ की लिस्ट नहीं दूंगा, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप समझ सकें कि स्वेलिंग किस तरह की है और किन सिचुएशंस में इसे सीरियसली लेना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि स्वेलिंग होती क्यों है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे एडिमा कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो टिश्यूज के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा फ्लूइड जमा होने लगता है। अब अगर आप पूरा दिन खड़े रहते हैं, बहुत देर तक बैठे रहते हैं, लंबी जर्नी करते हैं या गर्मी में ज़्यादा टाइम बिताते हैं, तो ग्रेविटी की वजह से फ्लूइड पैरों में जमा हो सकता है। ऐसी स्वेलिंग अक्सर शाम को ज़्यादा दिखाई देती है और आराम करने या पैर ऊपर रखने के बाद कम हो सकती है। लेकिन अब एक सवाल, अगर स्वेलिंग सिर्फ एक पैर में हो तो? अगर एक पैर पर अचानक सूज आ गई, खासकर उसके साथ दर्द, गर्माहट या लालपन भी है, तो इसे सिर्फ थकान समझकर छोड़ना सही नहीं है। कुछ लोगों में इसका कारण डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी डीवीटी जैसा ब्लड क्लॉट हो सकता है। हर एक पैर की स्वेलिंग डीवीटी नहीं होती, लेकिन अचानक एक पैर की स्वेलिंग को मेडिकल इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ सकती है। और अगर इसके साथ अचानक सांस फूलना, चेस्ट पेन, चक्कर या बेहोशी हो, तो तुरंत इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए स्वेलिंग दोनों पैरों में है, अब पॉसिबिलिटीज काफ़ी बदल जाती है। एक कॉमन कारण है वेन्स का ठीक से काम न करना। इसे क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी कहते हैं। इसमें खासकर लंबे टाइम तक खड़े रहने के बाद पैरों और एंकल्स में स्वेलिंग बढ़ सकती है। लेकिन अब एक ऐसी वजह पर आते हैं जिसे लोग अक्सर सिर्फ कमजोरी समझकर छोड़ देते हैं। अगर शरीर में प्रोटीन, खासकर अल्बुमिन बहुत कम हो जाए, तो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड को बनाए रखने की कैपेसिटी कम हो सकती है और फ्लूइड टिश्यूज में जमा होने लग सकता है। इसे हाइपोप्रोटीनीमिया यानी खून में प्रोटीन का कम होना कहते हैं। इसकी वजह न्यूट्रिशन की कमी से लेकर लीवर, किडनी या दूसरी मेडिकल कंडीशंस तक हो सकती हैं। इसलिए अगर पैरों की स्वेलिंग्स के साथ कमजोरी, वेट में बदलाव या शरीर के दूसरे किसी हिस्से में भी स्वेलिंग दिखाई दे रही है, तो सिर्फ सॉल्ट कम करने से काम नहीं चलेगा। असल वजह पता करना जरूरी है। और अब एक और सरप्राइजिंग कनेक्शन है, थायराइड। कुछ लोगों में थायराइड हार्मोन की कमी यानी हाइपोथायराइडिज्म के साथ भी शरीर में स्वेलिंग या पफिनेस दिखाई दे सकती है। लेकिन इसकी स्वेलिंग हमेशा सामान्य फ्लूइड रिटेंशन जैसी नहीं होती। स्किन ड्राई हो सकती है, ठंड ज़्यादा लग सकती है, कॉन्स्टिपेशन, वेट बढ़ना, थकान या सुस्ती जैसी दूसरी कंप्लेंट्स भी हो सकती है। यानी अगर स्वेलिंग के साथ ऐसी कोई सिम्टम्स एक साथ मौजूद हैं, तो थायराइड फंक्शन को भी चेक करना पड़ सकता है। अब अगला कारण थोड़ा अलग है और खासकर महिलाओं में देखने को मिल सकता है। कुछ महिलाओं में पूरी जांच के बाद भी पैरों या शरीर के निचले हिस्से में बार बार स्वेलिंग हो सकती है, जिसे इडियोपैथिक एडिमा कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वेलिंग इमेजिनरी है, इसे इग्नोर करना चाहिए। इसमें फ्लूइड रिटेंशन सच में हो सकता है, लेकिन कोई क्लियर हार्ट, किडनी या लिवर डिजीज जैसी वजह नहीं मिलती। कई बार स्वेलिंग दिन भर खड़े रहने और हार्मोनल चेंजेस के साथ कम ज़्यादा भी हो सकती है। इसलिए ऐसी स्वेलिंग में भी खुद से डाययूरेटिक या पानी की गोली शुरू करना सही नहीं है। पहले दूसरी पॉसिबल वजहों को रूल आउट करना ज़रूरी होता है। अब आते हैं हार्ट और किडनी की तरफ, क्योंकि यहीं पर एक कॉमन मिस्टेक होती है। लोग पैरों में स्वेलिंग देखते ही सोच लेते हैं शायद हार्ट या किडनी खराब है, लेकिन सिर्फ स्वेलिंग देखकर ऐसा डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता है। हाँ, कुछ हार्ट कंडीशंस में शरीर में फ्लूइड जमा हो सकता है। अगर स्वेलिंग के साथ सांस फूलना, खासकर लेटने पर सांस लेने में परेशानी, रात में सांस के कारण उठना या एक्सरसाइज करते समय जल्दी सांस फूलना हो, तो हार्ट की इवैल्यूएशन जरूरी हो सकती है। इसी तरह किडनी की कुछ कंडीशंस में भी शरीर में फ्लूइड बैलेंस बिगड़ने से स्वेलिंग हो सकती है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी सीवियर एनीमिया यानी खून की बहुत ज़्यादा कमी भी इनडायरेक्टली स्वेलिंग से जुड़ी हो सकती है, खासकर जब एनीमिया की वजह से हार्ट पर एक्स्ट्रा वर्कलोड पड़ने लगे और हार्ट रिलेटेड फ्लूइड रिटेंशन डेवलप होने लगे। इसलिए अगर स्वेलिंग के साथ बहुत ज़्यादा कमजोरी, बहुत ज़्यादा थकान, चक्कर, सांस फूलना या धड़कन तेज महसूस होना भी है,
तो एनीमिया सहित दूसरी वजहों की जांच जरूरी हो सकती है। और एक चीज बिल्कुल मत भूलिए, मेडिसिन, कुछ दवाइयों से भी पैरों और एंकल्स में स्वेलिंग हो सकती है। मिसाल के लिए कुछ ब्लड प्रेशर, कुछ ब्लड शुगर की मेडिसिन, कुछ पेन किलर्स, स्टेरॉइड्स, हार्मोनल प्रिपरेशंस, इनमें ये साइड इफेक्ट्स देखा जाता है। इसलिए अगर किसी नई मेडिसिन को शुरू करने के बाद स्वेलिंग शुरू हुई है तो दवा खुद से बंद मत कीजिए। अपने डॉक्टर को जरूर बताइए कि स्वेलिंग कब शुरू हुई और आप कौन कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल चेकलिस्ट देता हूँ। जब भी पैरों में स्वेलिंग हो, 5 चीजें देखिए। एक पैर सूजा है या दोनों? 2 अचानक सूजा है या धीरे धीरे? 3 दर्द, लालपन या गर्माहट है या नहीं? 4 सुबह कम और शाम को ज्यादा होती है या पूरे दिन ये स्वेलिंग रहती है? और 5 इसके साथ सांस फूलना, बहुत ज्यादा कमजोरी, वेट में बदलाव या दूसरे सिम्टम्स है या नहीं? इन 5 सवालों से आपको डायग्नोसिस नहीं मिलेगा, लेकिन डॉक्टर के लिए आपकी प्रॉब्लम को समझना काफी आसान हो सकता है। और अगर स्वेलिंग अचानक एक पैर में आई और साथ में दर्द या गर्माहट है तो मेडिकल इवैल्यूएशन डिले मत कीजिए। अगर स्वेलिंग के साथ अचानक सांस फूलना या चेस्ट पेन हो तो इसे इमरजेंसी मानकर तुरंत अर्जेंट मेडिकल हेल्प लें। बाकी अगर स्वेलिंग बार बार हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है या बिना किसी क्लियर वजह के बनी हुई है तो प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन कराना बेहतर है। तो दोस्तों, पैरों की स्वेलिंग को लेकर आज की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? हर स्वेलिंग हार्ट या किडनी या लीवर की बीमारी से नहीं होती है और हर स्वेलिंग को सिर्फ थकान मान लेना भी सही नहीं है। कभी वजह लंबे समय तक खड़े रहना हो सकती है, कभी वेन्स की प्रॉब्लम्स, कभी प्रोटीन्स की कमी, थायराइड, कुछ मेडिसिन्स, महिलाओं में इडियोपैथिक एडिमा और कुछ सिचुएशंस में हार्ट, किडनी या लीवर या कोई और दूसरी मेडिकल कंडीशंस। इसलिए स्वेलिंग को देखकर डरिए नहीं, उसका पैटर्न समझिए। अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल मेडिकल इंफॉर्मेशन पसंद है जो आपको अपने सिम्टम्स को बेहतर समझने में हेल्प करे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।